हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा एक झिंगोला। सावधान, स्वागत ताली के लिए पोजीशन स्टार्ट। किस क्लास में पढ़ती हैं? अष्टम। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। मैं शुभांगी वर्ग अष्टम, राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट बरौनी बेगूसराय बिहार की छात्रा। क्या सच में सरकारी स्कूल है ये? हाँ पक्का? हाँ पक्का। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी दालों को जलने दो। ये मैडम IAS बनेगी, इसको लिख कर रख लीजिए आप, ये लिख कर रख लीजिए मैडम, ये कॉन्फिडेंस इसका इतना। जरूरी ये नहीं है कि आप पढ़ते कहाँ से, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल है, अगर जो मन लगा के पढ़ते हैं और हमारा मन बिल्कुल साफ है तो। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? UPSC कंप्लीट करके IAS बनना चाहती हूँ। ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस है ये तो साफ तौर पे मैं बोलना चाहूंगी, मुझे ये इन दोनों मैडम और सर से मिला है। बस एक था जुनून बढ़ गया है कि UPSC हमको क्लियर करना ही है, क्योंकि सब बोलते हैं कि UPSC का जो एग्जाम है वो बहुत हार्ड एग्जाम। अभी मैं बिहार के बेगूसराय में हूँ और इसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है जन्मभूमि कहा जाता है, लेकिन मैं एक ऐसे सरकारी स्कूल में हूँ जिस सरकारी स्कूल के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों को छोड़ कर वहां से नाम कटवा कर एडमिशन इस सरकारी स्कूल में लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके की शिक्षा और पढ़ाई होती है। सबसे पहले मैं चलूंगा इस सरकारी स्कूल के 8वीं के इस क्लासरूम में जहां पर बच्चे हैं और बच्चे जो अपने आप में एक मिसाल पेश करते हैं। चलिए सर, प्रथम मैं बच्चों के, सर मैं अंदर आ सकता हूं? बिल्कुल, सर ने परमिशन दिया है और बहुत सारे बच्चे देखिए पहले ही इनकी योग्यता, सभ्यता और भव्यता देखने को मिल गई है। मैडम ये किस क्लास के जो है छात्र हैं? 8वीं के हैं। 8वीं के हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो जीके का क्लास चल रहा था। जीके लास्ट घंटी है। लास्ट घंटी जीके का क्लास। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं तो साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस पढ़ाती हैं, तो मतलब आप आई हुई हैं ऐसे चेक करने के लिए अंतिम क्लास? अभी जिनकी घंटी थी वो छुट्टी पे हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास है। बच्चे, क्या सच बात है कि ये बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों से एडमिशन जो है छोड़ कर यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी जो अच्छे स्कूलों में पहले पढ़ते थे जी, जो समाज के लिए बहुत अच्छे स्कूल, या कुछ लोगों जिनके पास पैसे हैं जी। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। ये क्या कर रहे थे? वो आपका स्वागत कुछ करेंगे। अच्छा, स्वागत करेंगे। पहले हमारा स्वागत ही कर लीजिए, फिर मैडम से बात करेंगे। कौन करेगा हमारा स्वागत? हाँ बोलिए। प्रेट विश्राम, सावधान, स्वागत ताली के लिए पोजीशन स्टार्ट। स्वागत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरा स्वागत किया उसके लिए आपका उज्जवल भविष्य हो, बहुत आगे बढ़े, बहुत सारी शुभकामना आपको। सर ये स्वागत वाली ताली कहाँ से सीख के आए लोग? देखिए, विद्यालय में सारी चीज़ें, यहाँ पर कोई उपहार देने की व्यवस्था बच्चों के पास होती नहीं है। वो अपने सीखे गए शब्दों से, सीखे गए आचरण और व्यवहार से ही लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपना कॉपी कलम किताब लेके पढ़ने के लिए आते हैं। तो स्वागत के लिए पीटी की एक प्रक्रिया है। पीटी की प्रक्रिया में स्वागत के लिए एक अलग विधान है, और वही विधान बच्चों ने सीख करके आपस में कम्युनिकेट कर रखा है। कोई भी आएंगे तो हम लोग ताली, स्वागत की ताली की एक अलग व्यवस्था होती है, उसका प्रशिक्षण इन्होंने लिया। अभी मैं जिस सरकारी स्कूल के क्लासरूम में हूँ, यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों को छोड़ कर बच्चे एडमिशन लिए हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पावन धरती है और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। कोई ऐसा बच्चा है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुनाएगा? कोई है इसमें? अच्छा, 2 लोगों ने हाथ उठाया। पहले आपके पास आएंगे, पहले इनसे सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? शुभांगी। क्या नाम है? शुभांगी। किस क्लास में पढ़ती हैं? अष्टम। अष्टम में, मतलब अष्टम माने 8वीं? 8। हाँ। तो इस जरा हमको रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई ऐसी कविता सुनाइए जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। सादर प्रणाम। मैं शुभांगी वर्ग अष्टम, राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट बरौनी बेगूसराय बिहार की छात्रा। आज मैं आप लोगों के सम्मुख राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। जिसका शीर्षक है मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न
कभी उफ कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। धन्यवाद। वाह वाह, इनके लिए ताली हो जाए। और बहुत बढ़िया कविता, और तेज ताली बजाइए, और तेज, बहुत शानदार, मैं भी ताली बजाता हूँ। देखिए ये 8वीं में पढ़ने वाली वो बच्ची है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मुंह जबानी याद करके रखी है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में सरकारी स्कूल की श्रेणी में ये सरकारी स्कूल अव्वल नंबर पर है। और ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस सरकारी स्कूल को वो पुरस्कार मिलना चाहिए जिस पुरस्कार के लिए सरकारी स्कूल बना है। सच बात तो यह है कि हम सरकारी स्कूल का में सम्मान की बात करते हैं, राष्ट्रपति सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सम्मान उन स्कूलों को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है जो सरकारी स्कूल सच मायने में सम्मान के लिए बने हुए हैं। और कोई बच्चा है जो सुनाएगा? देखिए एक और बच्ची है, मैं इनसे भी कुछ सवाल ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सैफाली। सैफाली किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 8। क्लास 8 में। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से होता है? हाँ, बहुत अच्छे से होता है। वाह, अच्छा क्या बनना चाहती हैं? यूपीएससी कंप्लीट करके आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हैं? हाँ। सच में? हाँ। अच्छा यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस बना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बना जा सकता है। हम लोग मेरे नजरिए में जरूरी ये नहीं है कि आप पढ़ते कहाँ से, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल है, अगर जो मन लगा के पढ़ते हैं और हमारा मन बिल्कुल साफ है तो सरकारी स्कूल तो दूर की बात है, हम घर में भी बैठे बैठे आईएएस बन सकते हैं। सच बात है ये। हाँ, इनके लिए एक बार ताली हो जाए और मैं भी ताली बजाऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं कई बार कल्पना किया हूं और कई बार बच्चों के सामने बोला हूं कि अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मायने ये नहीं रखता कि आप सरकारी में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में या खेत में रहते हैं या खलिहान में। मायने ये रखता है कि आप किस स्कूल में पढ़कर कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जितनी अच्छी आप शिक्षा प्राप्त करेंगे उतना अच्छा आपका भविष्य उज्जवल होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई कविता याद है? हाँ, याद है। जरा सुनाइए। सादर प्रणाम, मैं सैफाली वर्ग अष्टम राजकीय कित मध्य विद्यालय बीहट बरौनी बेगूसराय बिहार की छात्रा। आज मैं आप सबों के सम्मुख रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप का कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता हर रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही या बात बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाऊं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। धन्यवाद। अच्छा, इनके लिए एक बार ताली हो जाए, बढ़िया ताली होनी चाहिए। और सच मायने में आज मैं निःशब्द हूँ क्योंकि बच्चों के अंदर वो प्रतिभा है जिस प्रतिभा को मैं देखने के लिए आया हुआ था। ये सब कहाँ पढ़ाया गया आपको? ये सब ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस है, हाँ। ये तो साफ तौर पे मैं बोलना चाहूंगी, मुझे ये इन दोनों मैडम और सर से मिला है। काम होता है ये वो, तो मेरे मन में अब बैठ गया कि ये हार्ड है तो इसको हम करके ही अब ढानेंगे। वाह वाह। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद आईएएस क्लियर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। पक्का? हाँ, पक्का। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या पढ़ रही थी? अभी फिलहाल में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कुछ लिखवा रही थी मैम, तो वही लिख। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका उज्जवल भविष्य हो, आप बहुत आगे जाए, आईएएस बन जाए और उसके बाद हमको भूल जाए, ऐसी शुभकामना। नहीं, भूलेंगे तो नहीं। भूलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, एक और बच्ची है, क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। सबसे आगे बैठी हो, ज्यादा आता है या कम?
जितना हो सके। जितना हो सके उतना आता है। अच्छा, क्या सुनाओगी मुझे आज? रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता आती है? हाँ, सुनाइए। नमस्कार, मैं ज्योति राजकीय कृष्ण विद्यालय बिहट की छात्रा। आज मैं आप सबों के बीच राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है परंपरा। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है। जैसे भी हो, ध्वंस से बचाए रखने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यहाँ क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यहाँ परंपरा का नाम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी डालों को जलने दो, मगर जो डाली आज भी हरी है, मगर जो डाले आज भी हरी है, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान लो, मेरी एक बात तुम मान लो, लोगों की आस्था के आधार पर जो टूट जाते हैं उखड़े हुए पेड़ों के समान, वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है तो सभ्यता अकेलेपन के दर्द में मरती है। कलमे लगाना जानते हो, कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसा कि उसकी फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सच में सरकारी स्कूल है ये? हाँ पक्का? हाँ पक्का। इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? इतना कॉन्फिडेंस, मतलब सच कहना कि बच्चों के अंदर सरकारी स्कूल में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता, आया कहाँ से इतना? ये हमारे प्रधानाध्यापक ने करवाया। हाँ। हाँ। एक बार प्रधानाध्यापक के लिए आप लोग ताली बजाइए, वो ताली कि वहां तक सुनाई पड़े, तेज से और तेज। मैं सच बात यह है कि मैं अपने जीवन में कभी निशब्द नहीं होता हूं। मेरे पास शब्दों का भंडार है, कोई सवा शेर तो मैं बब्बर शेर मानता हूं अपने आप को, लेकिन मैं इन बच्चों के सामने आज मैं सवा शेर से क्या जो है एकदम छोटा शेर बन गया हूं, सरिंदू वाला शेर बन गया हूं। और ये सर की कृपा है और इन बच्चों की कृपा है कि आज रामधारी सिंह दिनकर जी का भारत की धरती पर, बेगूसराय की धरती पर जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि ये बच्चे सब अपने आप में रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर जी का सपना था कि हर एक बच्चा राष्ट्रवादी बने, राष्ट्रहित की बात बने, संगीतकार बने, गीतकार बने, और इसके बाद जो है उसके कण-कण में जो है संगीत और गीत बसे। आज मैं धन्य मानता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, और बेगूसराय के ये बच्चे जो सब अपने आप में रामधारी सिंह दिनकर हैं, और सबको एक एक कविता याद आती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि धन्य है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी धरती, और ऐसे अध्यापक और अध्यापिकाएं जो इन बच्चों को उस काबिल बना दिए कि ये बच्चे अपने भविष्य खुद उज्जवल कर सकते हैं। किसी और को आखिरी कविता मैं सुनना चाहूंगा, किसी और को आती है बढ़िया से? अच्छा, दूसरे क्लास में सुनेंगे। चलिए जो है हाँ, कुछ और पूछना चाहते हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? वर्गेट में। क्या बनना चाहती हैं? बैंक मैनेजर। हाँ। ज्यादा पैसा कमाना है, बैंक मैनेजर बनिएगा? पापा का सपना है कि हम बैंक मैनेजर। पापा क्या करते हैं? शॉपकीपर है। शॉपकीपर है। अच्छा, इनसे पूछ लेता हूँ, इनके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिता ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं? हाँ। मतलब रोड सड़क वड़क बनवाते हैं, यही सब वाला? नहीं, फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में। अब सोचिए कि इनके पिताजी ठेकेदार हैं। क्या हैं? बच्चे के बारे में इनके पिताजी ठेकेदार हैं। हाँ। और माता जी क्या करती हैं? मेरी मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है। हाँ, तो इसी के बारे में बताना चाहूंगी कि इसकी माँ जब ये छोटी थी तभी डेथ कर गई थी, फिर इनके पिताजी ने दूसरी शादी की, और ये नाना नानी के पास रहती है। हाँ। लेकिन इस बच्ची में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि बहुत, जो भी ये सपना देखी है वो जरूर पूरा करेगी। IAS बनेगी, मैं कह रहा हूँ ये IAS बनेगी। इसके लिए एक बार ताली बजाइए, तेज से ताली बजाइए। ये मैडम IAS बनेगी, इसको लिख कर रख लीजिए आप, ये लिख कर रख लीजिए मैडम। ये कॉन्फिडेंस इसका इतना है ना, मैंने अपने जीवन में ऐसा बच्चा यहाँ से ये चली भी जाएगी 8वां पास करके, फिर भी हम और सर इसकी पूरी पढ़ाई की सारी व्यवस्था हम लोग। और मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि मैं भाई के तौर पर जो है, अगर इस बच्ची को कोई भी कष्ट आता है तो हम लोग पूरा सब लोग मिलकर जो है इसको बच्ची को पढ़ाएंगे और IAS बनाएंगे। क्यों सर, बनाएंगे या नहीं? एकदम बिल्कुल। मैं भावुक हो गया हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए IAS बनना ना बच्ची,
बनना है। बनना है। ये क्या नाम है आपका? शुभांगी। शुभांगी से पहले बात हुई। पिताजी क्या करते हैं? टीचर थे। टीचर थे, अध्यापक है। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी थे। अब सोचिए सरकारी स्कूल का बच्चा, बहुत बड़ा मजे का बात हुआ है। इस देश में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिका जो है वो अपने बच्चों को अपने ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। उनका बच्चा लंदन में पढ़ता है, उनका बच्चा कलकत्ता में पढ़ता है, उनका बच्चा डीएवी में पढ़ता है, उनका बच्चा सेंट डोमिंग में पढ़ता है, उनका बच्चा टॉप 1 स्कूल में पढ़ता है। और यही कारण है कि सरकारी स्कूल का जो है विकास नहीं होता है। लेकिन इसके पिताजी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाए भी है और इनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जी पढ़ रही हो? जी सर। और माता जी क्या करती हैं? यहाँ की बीएसएस सेक्रेटरी। हाँ? बीएसएस सेक्रेटरी। तेज से बोलिए। सचिव है यहाँ की। सचिव हैं? बाप रे बाप, इनकी मम्मी सचिव हैं। अब सोचिए पिता, हाँ इसी स्कूल की। अब सोचिए कि सचिव में कितनी सैलरी होती है कि इनकी माता जी चाहे तो इनको बेगूसराय के टॉप 1 स्कूल में पढ़ा सकती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में क्यों भेजा है आपको? जब मेन मुद्दा ये है कि मेरी माँ भी इसी स्कूल से पढ़ के निकली थी। हाँ। तो उसको भरोसा था कि मेरी बच्ची भी इसी स्कूल में पढ़ेगी। आप सुनिए, इनकी माता जी इसी स्कूल से पढ़ के निकली, तो माता जी जो है अधिकारी कर्मचारी बन गई हैं, तो उम्मीद है कि इस स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि अधिकारी बन जाएंगे। सचिव मतलब विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव हैं। जी। इसी विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति जो है उसकी सचिव हैं, जिसमें इनको सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन मुझे लगता है बिहार की इकलौती ये सचिव होंगी जो कंटिन्यू विद्यालय में सुबह से शाम तक रहती हैं, और उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। हम बस शुभांगी जैसी बेटियां जो हैं जिनके ऊपर हम नाज करते हैं और गर्व हम करते हैं। ये मैं बहुत सरकारी स्कूल में गया हूं, लेकिन ये मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का ये पहला सरकारी स्कूल है जहां पर आकर मैं अपने आप को खुश मान रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था अभी भी सर लोगों के भरोसे है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सब बच्चे आने वाले और बच्चे बच्चियां सब आने वाले समय का जो है कल है, और ये कल जो है देश का कल तय करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।